हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2B कक्षा 10 गणित, जो कि हमारा बहुपद चैप्टर शुरू किया गया है। जो इससे रिलेटेड ये हमारा भाग 3 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसमें हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वे क्वेश्चंस हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस, और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया क्या गया है, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। इसमें हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया गया है। इसमें हमें एक द्विघात बहुपद का जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारा जो मूलों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो इसमें हमें लिखा क्या गया है, तो इसमें हमारा लिखा गया 1,1। इसमें एक मूलों का योग है और एक मूलों का गुणनफल। तो जानते हैं कि मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा मूलों का योग। इसका मान दिया गया है 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1। और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब यहाँ से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए हमारा सूत्र होता क्या है, तो हमारा होता है द्विघात बहुपद के लिए सूत्र। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला होता है। अगर यहाँ से इसे हम अपने लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पे दर्शित किया गया है शार्ट में किसी नेम के अनुसार, अगर यहाँ पे इसे हिंदी में समझना चाहें, कुछ विद्यार्थियों को यहाँ से समझने में दिक्कत हो, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसे कहेंगे मूलों का योग, मूलों का योग और ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये है मूलों का गुणनफल। तो ये क्या है, मूलों का गुणनफल। यहाँ पे हम इसे इस भाषा में भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, या फिर हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से हमें सभी वैल्यू पता है, अब इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। तो यहाँ से रखेंगे 1 और बाहर में लिखा गया एक्स, जो कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस लगा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से रख देंगे 1। अगर 1 में एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है -1/4 कामा 1/4। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन के मूलों का योग और गुणनफल दिया गया है। अब यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया -1/4। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ साइड में ही लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/4। ये हमारे मान दिए गए हैं। अब इन्हें करना क्या होगा, अब इन्हें हमें द्विघात बहुपद के फार्मूले में रखना होगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये बटे में 4 है, ये हमारा बटे में 4 इसी तरह से बना रहेगा। लेकिन अगर अपने हम किताब के उत्तरमाले में देखेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे आंसर हमारा कुछ अलग मिलेगा।
तो यहाँ पे जो आंसर हमारा किताब में दिया गया है वह कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वह उत्तर हमारा प्राप्त कैसे होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -1/4 और यहाँ से रखेंगे तो -b/a, इस तरह से रख देंगे और यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से कह सकते हैं कि b/a बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1/4, इस तरह से आएगा। और यहाँ से जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर लिखें तो c/a रखते हैं। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4 बराबर यहाँ से c/a। तो अगर यहाँ से c/a होता है तो ये c/a को c/a ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी a लिखा गया है और यहाँ पे भी a लिखा गया है, तो a का मान दोनों स्थानों पे बराबर है। तो यहाँ से हम a b c का मान निकाल लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4 और यहाँ से b की वैल्यू देखें तो 1 है और b बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ से c की वैल्यू देखें, यहाँ से तुलना करेंगे तो c की वैल्यू भी हमारी कितनी है 1। तो यहाँ से लिखेंगे c बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से a b c को हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ a b c को हमने ज्ञात किया। अब इसे रखना कहाँ होगा, इसे बताने से पहले हमने जो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताया है उसके आधार पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड मेथड के आधार पे इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है हमारा x² माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग दिया गया हमारा कितना -1/4 और यहाँ से x प्लस मूलों का गुणनफल 1/4। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस 1/4 यहाँ पे x और प्लस 1/4, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन के आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और ये भी हमारा आंसर सही होगा। लेकिन अगर हम किताब में देखेंगे अपने उत्तर माले में तो ये आंसर हमें कतई नहीं दिखाई देगा। तो हमें जो उत्तर दिखेगा वह हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, तो वह हमारा इस विधि से प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद को हम लिखते किस रूप में है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ से इस द्विघात बहुपद में जो हमने यहाँ से a b c का मान यहाँ पे ज्ञात किया है इसी मान को रख देंगे। तो a का मान यहाँ से आया कितना है 4, तो यहाँ से रखेंगे 4 और x² को x² ही प्लस यहाँ से b, तो b का मान आया है 1, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा और यहाँ पे प्लस है प्लस और यहाँ से c की वैल्यू 1 है तो यहाँ से c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा द्विघात बहुपद बनेगा 4x² प्लस x और प्लस का 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हमारे किताब में मिलेगा। अगर कुछ विद्यार्थी इस तरह से भी लगाएंगे तो उनका भी आंसर सही होगा और इस तरह से भी लगाएंगे तो उनका भी आंसर सही होगा। हमारा आंसर दोनों कंडीशनों में सही माना जाएगा, हम चाहे जिस विधि के अनुसार लगा सकते हैं। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है उसे देखते हैं और फिर समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि 4, इसमें हमें यहाँ से मूलों का योग। ध्यान ये रखना है कि हम ये बहुपद पढ़ रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात यह है कि यहाँ पे इसे हम मूल भी कह सकते हैं और शून्यक भी कह सकते हैं। तो जब हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें फोकस किया गया है शून्यक पे, तो यहाँ मूल के स्थान पे हम शून्यक भी पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे किताब में शून्यक दिया गया है तो यहाँ मूलों को हम मूल न पढ़ के यहाँ शून्यक ही पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। अपने नोट्स बुक में जब भी नोट करना तो यहाँ मूल के स्थान पे यहाँ शून्यकों का लिख लेना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इतना तो कर देना। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो शून्यकों का योग दिया गया है ये 4 दिया गया और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है ये 1 दिया गया है। तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो हमारा होता है, द्विघात बहुपद के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से हमें टोटल वैल्यू पता है तो यहाँ से हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, यहाँ से 4 रखेंगे और यहाँ से ब्रैकेट के बाहर में x, फिर यहाँ से प्लस सिंबल है प्लस और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है।
अब यहाँ पे देखिए तो 4 का जब x में गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, इस तरह से आ जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इसमें हमें एक बहुपद दिया गया है और इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों ही 10 हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें a और c का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब a और c का मान हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से द्विघात बहुपद हमारा है ax स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का c, और यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ से क्वेश्चन में यही है शून्यकों का योगफल, जिसे अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। इसका मान शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का मान एक दूसरे के इक्वल है और वह मान है कितना, तो ये मान दिया गया है 10। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम 10 लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ से जब इतनी वैल्यू दी गई है तो यहाँ से हमें a और c के मान ज्ञात करने हैं। तो a और c के मान ज्ञात करने के लिए जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हमारा जो शून्यकों का योगफल, तो योगफल को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे में a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10, तो यहाँ से रख देंगे 10 बराबर में यहाँ से माइनस बी। तो ये माइनस बी हमारे यक्स के गुणांक होते हैं। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक देखें तो माइनस का 5 है, और यहाँ फार्मूले में पहले से ही माइनस है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और बी की वैल्यू -5 और बटे में ए। तो ए का गुणांक यहाँ ए के स्थान पे ए ही लिखा गया है, तो यहाँ से लिखेंगे ए। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये ए का गुणा तिर्यक करेंगे तो 10a बराबर -5 का माइनस में गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5। अब यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर और 10 को पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 5 बटे 10, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी के 10। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई 1 बटे 2। तो यहाँ से हमने a का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से a का मान हमारा आ गया 1 बटे 2। अब यहाँ से हमें c का भी मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए दिया गया हमारा अल्फा इंटू बीटा की मदद से, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या, c बटे में a। तो वहाँ से c की वैल्यू हम अल्फा इंटू बीटा की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा c का मान ज्ञात करने पे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ साइड में ही देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारी 10। तो यहाँ से रखेंगे 10 बराबर यहाँ से c, तो c के स्थान पे देखिए तो यहाँ c ही लिखा गया है, तो यहाँ c लिखेंगे और बटे में यहाँ से a को a ही रख देंगे, और यहाँ से कर देंगे इसका तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा 10a और बराबर में यहाँ से हो जाएगा c। अब इसे हम इस तरफ और इसे इस तरफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे c बराबर 10 ए की वैल्यू हमारी आई कितनी है, तो ए की वैल्यू हमने ज्ञात की 1 बटे 2। तो यहाँ से रख देंगे 1 बटे में 2। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से c बराबर यानी c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 1 बटे 2 और c की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो ये हमारे a और c के मान ज्ञात हुए। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमारे शून्यक क्या प्राप्त होंगे, और इनमें सत्यता की जाँच भी हमें करनी है। तो यहाँ से इनके बीच जो गुणांक हैं और शून्यक, इनके बीच
जो संबंध होंगे उसे सत्यापित करना होगा या सत्यता की जांच करनी होगी। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 और यहाँ पे बराबर में 0 हम क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें शून्य की ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि जब शून्य को ज्ञात करना होगा तो बहुपद जो दिया होगा उसके बराबर में हम 0 मान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मान लिया गया है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले ये जो हर है इसका तिर्यक सब में गुणा करेंगे। तो जब 6 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 6x स्क्वायर और यहाँ से प्लस, और ये 1/x है तो 1 का x में गुणा होगा x हो जाएगा, और इस 6 का तिर्यक गुणा होगा इसमें तो ये हो जाएगा -12। और ये जो 6 1 के बटे में था, जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये टोटल के बटे में हो जाएगा 6 और ये बराबर में हो जाएगा 0। अब इस 6 का तिर्यक गुणा करेंगे 0 में तो ये बन जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x और -12 बराबर में 0। अब यहाँ से करना क्या होगा, अब यहाँ से हमें इसका गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, तो ये गुणनखंड हमने बताया भी है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसके लास्ट अचर वाले पद में हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ से 6 का -12 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -72। ये हमें कहीं भी लिखना नहीं है, न ही नोट करके रखना है, सिर्फ दिमाग में ये रख के चलना है कि गुणा किया तो हमने -72 आया, सिर्फ समझने के लिए और हल करने के लिए। अब जब यहाँ से इसका गुणा किया तो 72 आया। अब इस बीच वाले का 2 खंड करेंगे ताकि हम दोनों का गुणा करें तो -72 आए। अगर या तो जोड़ दें या तो फिर घटा दें तो यहाँ x के आगे गुणांक कितना लिखा गया, सिर्फ 1, तो जोड़ने पे या फिर घटाने पे 1 ही बचे। ऐसा हमें इसका खंड करना होगा। तो यहाँ से जब इसका खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ से प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर में 0। अब यहाँ से देखें तो 9 का -8 में गुणा करेंगे तो -72 और 9 में से 8 को घटा देंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। तो ये हमारे इस नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमारा गुणनखंड जो किया गया है ये बिल्कुल ही सही किया गया है। अब यहाँ से दो पदों को लेके, जैसे यहाँ पे इसे और इसे यहाँ से कॉमन करेंगे तो जब इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन वाली वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखें तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 9 है, दोनों अंक हैं। तो ये ऐसी वैल्यू इसमें से लेंगे जिससे ये दोनों वैल्यू कट हो सके, और इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो यहाँ से कॉमन हमारा मिलेगा क्या, तो यहाँ से हमारा कॉमन 3x मिलेगा, क्योंकि 3 से 6 भी डिवाइड होगा और यहाँ से 9 भी। तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और प्लस यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा यहाँ से 2x प्लस का 3 और बराबर में 0। अब जो हमारे समान ब्रैकेट में है ये वाले पद, इन्हें एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3, और एक बार जो हमने कॉमन लिया था 3x माइनस 4 बराबर में 0। अब यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल करके हम यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि यहाँ नीचे किया गया है। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो पहले 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये बचेगा 2x, ये प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा -3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/2। इसी तरह से यहाँ से भी x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये जो 4/3 और -3/2 आए यही हमारे क्या हैं, शून्यक हैं। तो यहाँ से हमारे 2 शून्यक मिल गए, एक शून्यक है -3/4 और एक शून्यक है 4/3। तो ये जो शून्यक है इस वाले शून्यक को हम क्या मान लेंगे, अल्फा, और इस वाले शून्यक को मान लेंगे बीटा। तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा, ये पहले शून्यक को अल्फा माना हमने और दूसरे वाले शून्यक को बीटा। अब ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच में जब मूलों का योग या गुणनफल करते हैं तो उसमें हमें अल्फा बीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। आइए अब करते हैं सत्यता की जाँच। तो यहाँ से हमने लिखा सत्यता की जाँच, और यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है और यहाँ से b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो b का मान जानते हैं कि यहाँ से इसकी तुलना करेंगे हम
ax² प्लस bx प्लस c से, जैसे कि हमने पिछले कई क्वेश्चनों में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैल्यू को ज्ञात करना सीख लिया है। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू को डायरेक्ट ही निकाल के यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आई थी माइनस में 3/2। तो यहाँ से अल्फ़ा के स्थान पर रखेंगे -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारी कितनी 4/3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू रखेंगे 4/3 बराबर यहाँ से माइनस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ से x का गुणांक 1/6 है, तो यहाँ से लिखेंगे -1/6, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है और पहले से ही माइनस है तो -1/6 और बटे में a, तो a की वैल्यू तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं या न भी लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका लेना होगा एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 और 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 तिहाई 6, 3 का 3 में गुणा करेंगे और पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 3 त्रिक का हो जाएगा 9 और यहाँ से प्लस है रखेंगे प्लस और यहाँ से 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 बराबर यहाँ से -1/6, क्योंकि ये जो 1 है ये 1 हमारा रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। तो जब यहाँ से ये ऊपर आएगा तो चाहे कह सकते हैं कि इससे जब भी भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1/6 बराबर यहाँ से -1/6। यहाँ से हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए, यही हमें करना था। अब इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा में करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -3/2, फिर यहाँ से इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3 बराबर यहाँ से c, तो c की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ से लिखेंगे -2 बटे में a की वैल्यू कितनी है 1 ही है, जैसा कि हमने पीछे सीखा, तो यहाँ से 1 रख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3/2 गुणे 4/3 बराबर में यहाँ से -2, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, आ जाएगा 2 और ये 3 से 3 भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बचा -1 और ये 2, तो गुणा करेंगे तो -2 बराबर आ जाएगा क्या -2। तो यहाँ से हमने सत्यता की जांच भी कर दी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है, गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्य के ज्ञात कीजिए। इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के संबंधों में सत्यता की जांच कीजिए। इसमें भी हमें सत्यता की जांच करनी है या सत्यापित कीजिए, जो भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 दिया गया है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो द्विघात बहुपद दिया गया है यही है। अब यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में मान लेंगे 0, तो यहाँ से जब 0 मानेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर देखें तो ये दोनों हर बराबर हैं, तो जब हर हमारे बराबर हैं तो यहाँ पे हर में कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। अगर 1 न माने तो हम यहाँ से तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 ही आएगा, 1 से डिवाइड कराएंगे 3 को तो 3 आएगा, 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 3 सते में 21 और y² है तो y² लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस। अब 3 से 3 को डिवाइड कराएंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 और साथ में y है तो y लिखेंगे, फिर यहाँ से माइनस दिया गया है तो यहाँ से माइनस को लगाएंगे, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे 3 को तो यहाँ पे भागफल पुनः 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और बराबर में लिखेंगे क्या 0। अब यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर में 0। अब यहाँ से हमें इसका भी गुणनखंड करना होगा, ताकि गुणनखंड करें तो 21 दूना 42 माइनस का 42 आना चाहिए, और अगर यहाँ पे जोड़ या घटा दें तो माइनस का 11 आना चाहिए। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये पहले वाले टर्म को इसी तरह से लिखा जाता है। अब बीच वाले का 2 खंड करेंगे तो इसका जब 2 खंड करेंगे तो यहाँ से ये 14 और 3 में टूटेगा, तो 14y और प्लस का 3y और ये -2 बराबर में 0, क्योंकि 14 में 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 42 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, और -14 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये हमारा इस नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो इसमें दोनों में 7y कॉमन होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3y माइनस में 2,
और यहाँ से प्लस है, प्लस लगाएंगे और यहाँ से 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस 2 बराबर में 0। एक बार जो हमारे समान ब्रैकेट वाले हैं जैसे कि 3y माइनस 2, इन्हें एक बार लिखेंगे। एक बार हमने जो कॉमन लिया था जैसे 7y प्लस 1, अब यहाँ पे दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग हमें 0 के इक्वल करना होगा जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे इक्वल करने के बाद यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना होगा। तो ये 3y माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस 2 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2/3। इसी तरह से इसमें भी ज्ञात करेंगे तो 1 को करेंगे पक्षांतर तो यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -1/7। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू -1/7 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे हमें दिया क्या गया है तो इसमें हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ हम साइड में ही सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, यहाँ साइड में ही करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ से -b/a, तो -b/a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही यहाँ से तुलना करके इक्वेशंस से निकाल लेंगे वैल्यू को, जो हमारा इक्वेशन से ये दिया गया है। यही इक्वेशंस था हमारा, कह सकते हैं कि यही इक्वेशंस हमारा द्विघात बहुपद यही था, इसे हमने इक्वेशन में बदल दिया। लेकिन a और b के मान में तो परिवर्तन होगा नहीं और अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा या कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ से अल्फा के स्थान पर रखेंगे कितना 2/3, क्योंकि जो मूल प्राप्त होते हैं, जो शून्यक प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मान लेते हैं कि ये पहला शून्यक अल्फा और ये दूसरा शून्यक क्या हमारा बीटा है। तो यहाँ से अल्फा के स्थान पे 2/3 और बीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो प्लस, और यहाँ पे इसका मान है -1/7 बराबर, और यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी -11/3 और यहाँ पहले से ही माइनस है तो लिखेंगे -11/3 और यहाँ से बटे में a की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ से लिखेंगे 7। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3 और ये माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस आ जाएगा 1/7 बराबर। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये बन जाएगा +11/3 और ये 7 रिवर्स होकर 3 के पास में आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 21, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 7 आएगा, 7 का 2 में गुणा होगा, ये आ जाएगा 14 माइनस 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 3 21। अब यहाँ पे 3 आया तो 3 का गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 11/21। अब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 14 में से अगर 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 11/21 और बराबर में ये भी आ जाएगा 11/21। यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ से बराबर आ गए। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/में, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/7 बराबर c की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं अपने द्विघात बहुपद में तो दिया क्या गया है, तो यहाँ से -2/3, तो यहाँ इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2/3 और a की वैल्यू जैसे कि हमने पहले ही सीखा a की वैल्यू हमारी 7 है तो यहाँ से बटे में हो जाएगा कितना 7। ये मेन बटा, इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि ये रिवर्स होके इस 3 के पास में आ जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो -2 ये हो जाएगा गुणा करने पे और बटे में 7 3 21 बराबर यहाँ से -2 और ये 3 के पास में रिवर्स होके आ जाएगा 3 × 7 तो यहाँ से आ जाएगा ये -2/21 बराबर में -2/21। ये दोनों पक्ष हमने यहाँ पे भी बराबर कर दिया। तो ये हमने सत्यता की जांच भी कर दी। अब आइए इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 हैं। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। यहाँ से हमें द्विघात बहुपद बनाना है और इसके साथ ही साथ
हमें शून्यक भी ज्ञात करना है। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यहाँ से जो इसके शून्यक होंगे उसे ज्ञात करते हैं और द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दिया गया है कि मूलों का योग जो कि हमने लिखा है √2 और मूलों का गुणनफल -3/2 दिया गया है। तो एक बात ये भी नोट करके अपने नोटबुक में रख लेना, अपनी कॉपी में ये भी नोट करके रख लेना कि जब गुणनफल या योगफल कोई एक या कह सकते हैं कि दोनों अगर अंश बटे हर के रूप में दिया हो तो जैसे हम बता रहे हैं उसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि तभी हमारा उत्तर हमारे किताब में जो लिखा गया है वही मिलेगा, अन्यथा थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन दोनों ही कंडीशनों में उत्तर हमारा सही होगा। तो अगर किताब के हिसाब से अपने उत्तर को रखना चाहते हैं तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आपका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मूलों का योग दिया गया है, सॉरी हर बार यहाँ से गलती हो रही है, यहाँ पे शून्यक लिखना होगा हमें, तो यहाँ पे इस बार कट करके लिख ही देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे शून्यकों का योग जब लिखते हैं तो इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई √2, तो यहाँ से लिखेंगे √2 बराबर -b/a, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो सिर्फ अंश ही लिखा गया है और इस तरफ हर नहीं है, तो यहाँ से a के स्थान पे हर में 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -3/2 बराबर यहाँ से रखेंगे c/a। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य यही बात है कि करना क्या होगा, तो यहाँ से भी a है और यहाँ भी a है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी लिखी गई, 1 लिखी गई है। तो जहाँ पे a के वैल्यू में डिफरेंट है उन्हें हमें करना होगा बराबर। तो बराबर करने के लिए ये 2 कब बनेगा, जब इसमें 2 का गुणा हर में करेंगे। तो जब 2 का गुणा हर में करेंगे तो ये कार्य हमें अंश और हर दोनों में करना होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे -b/a बराबर, यहाँ से 2 का गुणा अंश में भी कर देंगे और 2 का गुणा हर में भी कर देंगे। अब यहाँ से b/a यहाँ से और c/a, तो दोनों में a का मान हमारा आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ से a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से a बराबर देखें इसमें भी a की वैल्यू 2 और इसमें भी, तो a का मान हो जाएगा 2 और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो b का मान आएगा कितना, ये माइनस के साथ में काउंट होगा, तो -2√2 और यहाँ से c का मान ज्ञात करेंगे। तो c बराबर, तो यहाँ से c की वैल्यू -3, तो यहाँ से लिखेंगे -3। अब यहाँ पे a b c जब हमने ज्ञात कर लिया तो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता क्या है हमारा, तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद हमारा होता है ax² प्लस bx और प्लस में c। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू जो हमने ज्ञात की है उसे यहाँ पे पुट करना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 और x², फिर यहाँ से प्लस है प्लस, b की वैल्यू है -2√2, तो यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे -2√2 और यहाँ पे x लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस और c की वैल्यू है -3, तो यहाँ से लिखेंगे -3। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x², ये गुणा होगा माइनस का प्लस में, तो -2√2x और यहाँ पे भी गुणा होगा तो -3, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा द्विघात बहुपद। यही हमारा द्विघात बहुपद बनेगा। जब ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया, अब यहाँ पे हमें इसके शून्यक को भी ज्ञात करना है। अब शून्यक के लिए हमें करना क्या होता है, शून्यक के लिए हमें करना क्या होता है, शून्यक के लिए जानते हैं कि बहुपद यानी p ऑफ x बराबर मानते क्या है 0, तो जो बहुपद होता है उसके बराबर में 0 मानते हैं। तो यहाँ से बहुपद हमारा आया 2x² माइनस 2√2x -3, इसके बराबर में मान लेंगे 0। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करना होगा, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से गुणनखंड आ जाएगा 2x² माइनस 3√2x
और यहाँ से प्लस रूट में 2x माइनस 3 बराबर में 0। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चंस में बताया है कि गुणनखंड को किस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन रूट में 2x को करेंगे, यहाँ पे इक्वल चिन्ह देना अनिवार्य है। तो यहाँ से रूट में 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा रूट में 2x माइनस 3 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा रूट में 2x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब समान ब्रैकेट एक बार लिखेंगे तो यहाँ से एक बार हमने समान ब्रैकेट को लिखा और इसके बाद जो हमने कॉमन लिया था एक बार इसे लिखेंगे और दोनों के इक्वल बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो जब यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो इसके बाद करना क्या होगा, इसके बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ से -3 को करेंगे पक्षांतर तो ये बन जाएगा प्लस का 3 और यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 3/2। तो यहाँ से एक x की वैल्यू हमारी आ गई रूट में 3/2। इसी तरह से यहाँ भी पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा -1 और यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो -1/रूट में 2 यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे शून्यक मिले, एक शून्यक हो जाएगा रूट में 3/2 और दूसरा शून्यक हो जाएगा -1/रूट में 2। यही दो शून्यक हमारे प्राप्त होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को सचमुच में अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, वीडियो को कंटेंट अच्छे लगे हो और बताने के तरीके आपको अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नए जोश और नए होश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।